आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। कहते हैं इस कलिकाल के अंदर अगर अपने जीवन को एक सही दिशा देनी है तो हमें ऐसे संतों का सानिध्य करना पड़ेगा जिससे हमारा जो जीवन है वो सुख और शांतिमय आनंदमय व्यतीत होगा। इसलिए कहा भी है, महापापी को भी पावन, महापापी को भी पावन बना देते साधु जन। हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं साधु जन। बदल कर काग से कोयल बनाते हंस बगुले को। गुप्त है ज्ञान की गंगा बहा देते हैं साधु जन। इसी तरह के एक जो साधु थे, वो संत जो है एक गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बना करके रहते थे और जो भी उनके सामने से आता जाता उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे। क्योंकि देखो इस संसार के अंदर जो मनुष्य जैसा होता है वो अपना परिचय खुद देता है। आप किसी की कितनी अच्छी महिमा गा दीजिए, लेकिन जब वो आपसे मिलेगा तो अपना परिचय इंसान खुद देता है और जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो संत के पास अच्छी चीज के अलावा, अच्छे विचारों के अलावा और कुछ भी नहीं होता था, तो चलते फिरते लोगों को वो वही बात सुनाते थे। जैसे आप रास्ते में निकल जाओ, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, कोई कहीं की बात, कोई कहीं की बात, कोई कहीं की बात, और बहुत सारी लेडीजें आपको मिलेंगी और अब आपको खड़ा वहां पर होना ही पड़ेगा क्योंकि आपसदारी का मामला है, आपको भी वही रहना है। तो वहां पर वो इधर उधर की बहुत सारी बातें, कभी किसी को लेकर के, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात, कभी इधर की कभी उधर की, सारी बात करने के बाद फिर लास्ट में जब सब हो जाता है, फिर लास्ट में कहती हैं चलो छोड़ो, हमें क्या करना है, हम किसी की निंदा चुगली क्यों करें। पहले सब कुछ बोल देती हैं, उसके बाद लास्ट में कहती हैं सारा समय खराब हो गया, ईश्वर का दिया हुआ इतना बहुमूल्य समय वो इधर उधर की निंदा चुगली में, मेर तेर में लगा दिया और लास्ट में कहते हैं कि छोड़ो क्या करना है। तो न चाहते हुए भी कुछ चीजें सुनने भी पड़ जाती हैं, लेकिन अपने आप को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसे कीचड़ से, उस दलदल से हमें निकाल देना प्रभु, हमें ऐसे लोगों की संगत मत देना। संगत देना तो अपने भक्त की, अपने संत की देना। तो वो जो संत थे अच्छी बातें करते थे, लोगों को अच्छा लगता था। उनके पास एक घोड़ा था, जब उनका मन करता वो उसमें बैठते और जंगल की सैर करने निकल जाते। अब उस वहां जो है एक आसपास के गांव में एक बहुत बड़ा लुटेरा बदमाश इंसान रहता था। उसका नाम जोत सिंह था और वह जो है सबको हैरान करता था, सबको परेशान करता था, बिल्कुल साधु से विपरीत था। एक दिन उसने देखा कि संत की बड़ी मौज है, क्योंकि अपनी मौज किसी को नहीं दिखती, लेकिन
संतों पर दृष्टि कि संत की बड़ी मौज है। संत तो हमेशा मौज करते हैं। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साध रहे और रहे धीर गंभीरी में। जो आनंद संत फकीर करे। जो फकीरों का आनंद है, जो संतों का आनंद है कि चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। वो शहंशाह है इस धरती के, मालिक है वो यहाँ के। तो जो जोत सिंह ने देखा कि संत की बड़ी मौज है, तो उन्होंने उस संत के पास में जाकर के कहा, ये घोड़ा मुझे चाहिए। संत ने कहा, घोड़ा नहीं दूंगा, ये तो मुझे चाहिए। क्योंकि संत उसकी सेवा करते थे, घोड़े की सेवा करते थे, इतने प्यार से उसको रखते थे, वह उनका साथी बन चुका था। तो एक दिन संत जा रहे थे जंगल की तरफ सैर करने। उन्होंने देखा कि एक अपाहिज, एक पैर का लंगड़ा व्यक्ति चला भी नहीं जा रहा है। संत को दया आ गई। संत कहते हैं, मैं उतर जाता हूं, तुम बैठ जाओ, तुम्हें जिस गांव में जाना है मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। बड़े दयालु होते हैं संत। उनकी दया में कहीं कोई मिलावट नहीं होता, बहुत प्योरिटी होती है, बड़े साफ और स्वच्छ। उन्होंने उसे बिठाया और जैसे ही गांव निकल गया, वैसे ही वह व्यक्ति तन के बैठ गया और कहने लगा कि मैं कोई अपाहिज नहीं हूं, मैं तो जोत सिंह हूं। तुमने मुझे घोड़ा नहीं दिया, यही तरीका मैंने अपनाया। और उसने घोड़े को जो है तेज दौड़ा दिया। पीछे से संत दौड़ते गए, कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप ये घोड़ा ले जाओ, लेकिन भाई ये बात किसी को मत कहना कि तुमने अपाहिज लंगड़ा बन करके तुमने जो है मेरा फायदा उठाया। ये बात आप किसी को मत कहना, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा। जो अच्छे लोग इस संसार के अंदर, जो गरीबों की, असहायों की, निर्बल की जो सेवा कर रहे हैं, उनका विश्वास उठ जाएगा, वो सेवा नहीं करेंगे। इसलिए तुम ऐसा किसी को मत कहना। अब संत घर आते हैं, अपनी कुटिया में आते हैं, उनको बहुत याद आती है घोड़े की, क्योंकि उसके साथ बहुत रच बच गए थे, उनका साथी था वो। जाते हैं, जहां उसको बांधते थे वहां नहीं है, रोते हैं, अश्रुधारा बहती है। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि वापस वो घोड़ा उसी जगह बांध दिया। जब संत ने देखा तो उन्होंने कहा, ये क्या, ये कैसे आ गया? कहते हैं, ये कैसे? तो वह हाथ जोड़ करके खड़ा था, वो डाकू जो था, चोर जो था, हाथ जोड़ के खड़ा, कहने लगा, हे महाराज, हे महात्मा जी, ये घोड़े ने आपके बिना खाना भी नहीं खाया, बस रोता था, सिर्फ रोता था। इसकी अश्रुधारा तब से बह रही है जब से मैं इसको लेकर के गया। जब एक जानवर होकर के, जब ये आपके लिए ये इतना दुखी हो सकता है, एक जानवर है, ये इतना समझता है आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी ममता और आपकी एक निष्ठता को, तो मैं तो इंसान हूं, मुझे भी अपने मनुष्य चोले को मुझे सफल करना है। आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। इस जीवन से मैं दुखी हो चुका हूँ, मैं अपनी आदतों से दुखी हो चुका हूँ, अब मैं इन आदतों को बदलना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। तो संत परमात्मा का ध्यान करने की विधि बताते हैं उसे, और उसका जीवन बदल देते हैं। और बदलने की जो ताकत होती है वो संतों के अंदर होती है कि वह
उसको बदल करके देखो, बदल कर काग से कोयल बनाते हंस बगुले को। बगुले को हंस बना देते हैं और जो कौवा होता है उसको कोयल बना देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि कौवे को कोयल बनाना। कौवा किसे कहते हैं? कोई पसंद नहीं करता कौवे को अपने घर के अंदर। अगर कोयल बैठ जाए लोग सोचते हैं मेरे घर में बैठे, मेरे घर में बैठे, लेकिन जब कौवा आता है लोग सब उसको कंकड़ मारते हैं, पत्थर मारते हैं, भाग यहाँ से। क्यों? क्योंकि कौवा काव 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 करता रहता है, उसकी काव काव किसी को अच्छी नहीं लगती है। और कोयल की जो मीठी बोली होती है वो सबको अच्छी लगती है। कागा किसका धन हर लेता? कौवे ने आपका क्या चुरा लिया जो आप कंकड़ पत्थर मारते हो? और कोयल ने आपको क्या धन दौलत दे दी जो आप उसको इतना प्यार करते हो? कागा किसका धन हर लेता, कोयल किसको देत, मीठी बाणी बोल के सबका मन हर लेत। इसलिए ये जो बाणी दी है इससे अच्छा बोलो, मीठा बोलो, ऐसा मीठा नहीं कि जिस मीठे से किसी का नुकसान हो जाए। कड़वा भी बोलो, सत्य भी बोलो, लेकिन सत्य भी कड़वा सत्य नहीं। इसीलिए मेरा कहने का यही तात्पर्य है, जो कौवे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो हर जगह जो है जिनको तिरस्कार ही तिरस्कार मिलता है, अबजस ही अबजस मिलता है, वो जहां जाते हैं अपनी काव काव करनी छोड़ते ही नहीं है। इधर से उधर जाएंगे, उधर काव काव करेंगे, उधर से उधर जाएंगे, उधर काव काव करेंगे, परिवार में इधर काव काव उधर काव काव। तो ऐसे काव काव वाले को कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए अपनी बोली, अपनी जो वाणी है, उस वाणी में आप मिठास घोलिए। और मिठास कैसे आएगी? जब परमात्मा को हृदय में धारण करेंगे तभी आ सकती है। इस संसार में सुखी वही है जिसकी बोली साफ है, जिसकी बोली पवित्र है, जिसकी बोली में मिठास है, वो सुखी है। इसीलिए गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा हमारे, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखी इंद्र है प्यारा, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुखी विष्णु है प्यारा, प्रभु विष्णु कहे एक भक्त सुखी जाको नाम आधारा। एक भक्त सुखी, बाकी दुखिया सब संसारा। और भक्त भी वो सुखी है जिसका नाम आधार है। अब नाम क्या है? ये जो जितने भी नाम है, ये नाम नहीं, जो ईश्वर का नाम, जो आपकी श्वासों के अंदर, श्वासों की माला में सुमिरू मेरी का नाम, मेरे मन की मैं जानू और पी के मन की राम, श्वासों की माला पे सुमिरू में पी का नाम। पी जो परमात्मा है, उसके नाम का जब हम चिंतन करते हैं तो रोम रोम में वो प्रेम जागृत हो जाता है। इसलिए उस प्रेम को जागृत करें और ऐसे संतों की तलाश करें, खोज करें जो हमारी आदतों को, जो बुरी आदतें हैं उनको अच्छी आदतों में बदल दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को